सभी को सादर नमस्ते जी। मैं रेशमा राजेश लखानी MVDL की छात्रा। सब्जेक्ट MV07 ब्राह्मण ग्रंथ। टॉपिक ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करूंगी। वैदिक वाङ्मय को अगर क्रमबद्ध देखा जाए तो 4 विभाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण शब्द ग्रंथवाचक या अर्थ में पहली बार तैत्तिरीय संहिता में प्रयुक्त मिलता है। जब वेदों के मंत्रात्मक का विवेचन या व्याख्यान किया गया, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों के आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्यों का विस्तृत वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक वाङ्मय के अहम माननीय ज्ञानकोश हैं। संस्कृत गद्य का प्रथम अवतार ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ग्रंथों में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत शब्दावली का समन्वय मिलता है और भाषा में प्रसाद गुण का बाहुल्य मिलता है। ब्राह्मण वाक् में मंत्रों का विनियोग की विधि व्याख्यान है। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थ में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण में अण प्रत्यय को जोड़कर करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है। ब्रह्म वै मंत्रः। अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। शतपथ के अनुसार दूसरा अर्थ ब्राह्मण का यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ। अतः यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ भी है, पवित्र ज्ञान या रहस्यमय विद्या। अतः जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया हो, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इन ग्रंथों में यज्ञों का आध्यात्मिक, आदि भौतिक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ यज्ञ एवं मंत्र दोनों ही हैं। ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसकलिंग में है। काशिका में ब्राह्मण के सदृश ग्रंथ को अनुब्राह्मण कहते हैं। अनुब्राह्मण लघुकाया ब्राह्मण ग्रंथ है और उसमें केवल एक ही अंश की विवेचना की गई है।
मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक हैं और उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। एक मूल है तो एक उसकी व्याख्या है और या भाष्य है। यज्ञों में मंत्रों से ही आहुति दी जाती है। ब्राह्मण भाग उसकी विधि और उपयोगिता बताता है। संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ में विषय का भेद है। जैसे स्वरूप की दृष्टि से संहिता ग्रंथ अधिकांश छांदोबद्ध है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ सर्वदा गद्यात्मक है। और विषय की दृष्टि से देखा जाए तो संहिता ग्रंथ स्तुति प्रदान है, तो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है। भाषा और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वेदों की अपेक्षा ब्राह्मण ग्रंथों की जो भाषा है वो सरल और सरस भी है। इस जो ब्राह्मण ग्रंथ के दृष्टा या रचयिता हैं उनको हम आचार्य कहते हैं, और जो हमारे मंत्र दृष्टा हैं उन्हें हम ऋषि कहते हैं। धन्यवाद।